नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम अबाउट इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर 7% की गिरावट नज़र आती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाय, सेल या होल्ड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 19,555 रुपीज़, जो कि 7% नीचे नज़र आता है। सेक्टर का PE रेशियो 39 है, जबकि स्टॉक का 58.85, प्राइस टू बुक रेशियो 15.97 है। तो क्लियरली इसका वैल्यूएशन आपको प्रीमियम साइड पे दिखाई पड़ता है। 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1.41% का शानदार डिविडेंड यील्ड है, 35% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड है। ग्रेजुअली आपको यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है और कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आता है। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी दवाइयाँ बनाते हैं, अलग अलग टाइप की जो बीमारी होती है उसके लिए दवाइयाँ बनाते हैं। तो इन्फ्लुएक का जो मार्केट शेयर है वो 63.4% है। इन्फ्लुएक जो इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू के लिए ये दवाई है, उसमें 63.4% का शानदार मार्केट शेयर नजर आता है। थायरोनॉर्म में मार्केट शेयर है 51.6% का। थायराइड के लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सारी जो बीमारी होती है उसके लिए दवाई है। वर्टिन में 30.8% का मार्केट शेयर है। वर्टिगो के लिए ये दवाई है, उसमें भी बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। और क्रेयॉन में 32.4% का मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। ये दवाइयाँ पैनक्राइटिक एंजाइम्स बनाने के लिए काम होती है। एक कैप्सूल्स आती है जिसमें पैनक्राइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो डिजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए दवाइयाँ बनाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार की जो बीमारी है, मार्केट शेयर इनका बहुत ही अच्छा नजर आता है। थेरापेटिक एरिया वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से 41.4% का रेवेन्यू है। वुमेन सेल से 17.9% का, मेटाबॉलिक से 15.3%, एंटी इन्फेक्टिव से 3.6% और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से 15.6%। तो ओवरऑल इनका ये जो थेरापेटिक एरिया है वो भी काफ़ी वाइड नज़र आता है। आपको अलग अलग बीमारियों को यहाँ पर कवर किया है। ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है, लोग बीमार होते हैं, लेकिन कंपनी ने अपने हिसाब से कंपनी को ग्रोथ करने के लिए अच्छे प्रकार से यहाँ पर थेरापेटिक एरिया वाइज आपको ब्रेकअप नजर आता है। एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक के बारे में बात करें तो एक्यूट मतलब शुरुआत हुई होती है प्रॉब्लम की, और क्रॉनिक मतलब कई टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी सी ऊपर के स्टेज पे आपको जाती हुई नजर आई है। तो इस स्टेज में एक्यूट में 27% का रेवेन्यू आता है, सब क्रॉनिक में 27% और 46 आता है क्रॉनिक में। तो क्रॉनिक में आपको जनरली बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है और लंबे समय के लिए लेनी पड़ती है। डोजेज फॉर्म ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंजेक्टेबल से 41.7% का रेवेन्यू, टैबलेट से 38.6%, लिक्विड से 15.1%, कैप्सूल से 3.1%, पाउडर से 0.3% और अदर से 0.7% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होते हैं, उस प्रकार से आपको डोजेज फॉर्म भी बनाना पड़ता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें 98% का रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी का बाहर से आता है। अबाउट इंडिया एक्चुअली एक सब्सिडरी है, जो कि अबाउट तो बाहर की कंपनी है, उसकी एक पार्ट है जो कि इंडिया में लिस्ट हुआ है, जिसके शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि बाहर उसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी है। ये इंडिया में काम करने के लिए कंपनी को बनाया है। शेयर प्राइस में पिछले 10 सालों में जो हमें ग्रोथ देखने को मिली, उसका मेन फैक्टर अर्निंग्स है। अर्निंग्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आरओई ट्रेंड के बारे में बात करें तो उसका जो मेन ड्राइवर है पिछले 10 सालों का, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने सिग्निफिकेंट कैपेक्स किया है, जिसके कारण आरओसी और आरओई पर आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 26.5% के भी ऊपर है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ऊपर नजर आता है। आरओसी के बारे में बात करें 33% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के साथ ही चल रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें 16% से भी ज़्यादा है, जो कि 5 ईयर एवरेज से ज़्यादा है और 3 ईयर एवरेज से भी ज़्यादा नजर आता है। तो मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 चल रहा है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.99%, एफआईआईस के पास है 0.25% का स्टेक, डीआईआईस के पास है 6.73% का स्टेक, पब्लिक के पास है 18.03% का स्टेक। एफआईआईस के पास यहाँ पर स्टेक थोड़ा सा कम नजर आता है। उसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है, मेरा अंदाजा ये है कि बाहर भी इसकी कंपनी लिस्टेड है, तो शायद वहीं पर एफआईआईस अपने मार्केट में निवेश कर देते होंगे, और डीआईआईस के पास ये ऑप्शन कई बार नहीं होता है, तो ये शायद यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ये मेरा अंदाजा है। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नज़र आता है कि 2021 में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जैन और फेब में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिली, मार्च में कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक हमें ट्रेंडिंग होता हुआ नजर आया है। 15,000 के लेवल से ये स्टॉक हमें 22,000 तक जाता हुआ नजर आया है। बहुत अच्छी रैली हमें दिखाई पड़ती है और फिलहाल स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ती है। स्टॉक ने आज अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड बना हुआ था। 50 डेज के मूविंग एवरेज को भी इंट्राडे बेसिस पे तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली है। 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज अभी भी स्टेबल नजर आते हैं, उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आरएसआई के बारे में बात करें तो डेली आरएसआई 43 आ चुका है, पहले भी इसी लेवल के आसपास आया था, उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला था। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ आपको थोड़ी सी कम होती हुई नजर आती है, वीकनेस की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 2018 में ये 5,000 के लेवल पर ट्रेड करता था, इनफैक्ट उसी 5,000 के थोड़ा नीचे ही ट्रेड करा था और ये फिलहाल ही हमें 22,000 तक जाता हुआ नजर आया है। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें 4 साल में दिखाई पड़ते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमें ये दिखाई पड़ता है। और स्टॉक में लास्ट हमने खरीदारी जब की थी 2021 में की थी और 2020 के एंड में की थी। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 15,000 का लेवल, हमने मल्टीपल टाइम्स यहां पर वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि आप यहां पर क्लियरली खरीदारी कर सकते हैं। जब लोग जो कोविड वाले स्टॉक्स थे, वैक्सीन वाले स्टॉक थे, उनके पीछे भाग रहे थे, तब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। एज अ वैल्यू बाय हमने आपको बताया था कि कंपनी में दम है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शानदार शेयर है। ये स्टॉक नीचे भी आया, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आया था, मुश्किल से 500-1000 रुपए नीचे आया। उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली है, स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो वीकली चार्ट पर तो अभी तक ये स्ट्रांग ही चल रहा है। वीकली आरएसआई भी इसका आपको 60 प्लस नजर आता है, सारे वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, लेकिन डेली चार्ट पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये तो क्लियर हो गया। अगर आपने पहले खरीदारी करके रखी है, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, तो मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जो स्टॉक है उसमें थोड़ी सी गिरावट वाला माहौल बनता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में पहले भी ऐसी गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक ऊपर चला गया था। लेकिन फिलहाल डिफरेंस ये है कि पहले स्टॉक जब ऊपर गया था, एक बार गिरावट हुई थी, उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन फिलहाल आप देखिए स्टॉक 22,000 तक गया, थोड़ी सी गिरावट हुई, उसके बाद रिकवरी आई, सेम लेवल से स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आया है। और ये जो सपोर्ट था लास्ट टाइम का, ये भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। तो ये कंपैरेटिवली वीक हो चुका है, पहले की सिचुएशन से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अब यहां पर खरीदारी कब करनी चाहिए, स्टॉक में कौन से लेवल पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। अभी फिलहाल 19,600 के आसपास चल रहा है। अगर बाय चांस स्टॉक आपको 18,000 के आसपास मिल जाता है, 18,000 17,000, ये सारे बहुत अच्छे लेवल्स हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और जिस प्रकार की आज गिरावट देखने को मिली है, वॉल्यूम्स भी हमें अच्छे नजर आते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में आपको गिरावट भी देखने को मिली है, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। इस प्रकार से 18,000 का लेवल अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, स्टॉक में इतनी गिरावट हो सकती है। और 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पहले का जो ऑल टाइम हाई था वो भी 18,000 का ही लेवल था और 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो भी उसी के आसपास फिलहाल बनकर आता है। तो 18,000 एक अच्छा लेवल है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, बाय ऑन डिप्स करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।